और जो मैंने पूरे हिंदुस्तान में बोला कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, वही मैं आपको बोलना चाहता हूं। मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है, आप सबके लिए। और मैं आपके साथ अगले 9-10 दिन आपके दिल में जो दर्द है, जो दुख है, उसको बांटने आया हूं। यात्रा में 6-7 घंटे हम चलते हैं, 25 किलोमीटर चलते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किसानों से बातचीत होती है, खेत के बारे में बताते हैं, बीमा योजना के बारे में बताते हैं, भविष्य में क्या चाहते हैं वो बताते हैं, किस चीज से डरते हैं वो बताते हैं। तो मैं आपकी बात, आपकी आवाज सुनने आया हूं। 6-7 घंटे सड़कों पे आपके साथ चलेंगे, गले लगेंगे। अंत में जैसे अभी हमने भाषण दिया, 10-15 मिनट का हम भाषण करते हैं, मगर यात्रा का मेन मैसेज है, मोहब्बत का मैसेज है, नफरत को मिटाने का मैसेज है। और मैं जानता हूं कि आप सबके दिल में मोहब्बत बहुत गहरी है। आप सबका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। रात के समय ठंड में आप सब यहां हमारी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। कुछ महीने पहले हमने ये यात्रा कन्याकुमारी में शुरू की। शुरुआत में लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता 5-6 दिन चलेंगे, चल नहीं पाएंगे। 4 महीने में हम यहां तक पहुंच गए हैं। लोग सोचते हैं कि ये यात्रा बड़ी मुश्किल है। 3800 किलोमीटर ठंड में, गर्मी में, बारिश में, मगर ये सफर मुश्किल नहीं था, काफी आसान था। सुबह 6 बजे उठते थे, 6-7 घंटे चलते थे, शाम को बिल्कुल थकान नहीं होती थी। मुझे अजीब लगा तो मैंने बाकी यात्रियों से पूछना शुरू किया कि भैया आपको थकान हो रही है? नेताओं से पूछा, सबने जवाब दिया कि पता नहीं क्यों नहीं, मगर थकान बिल्कुल नहीं होती। 10-15 दिन बाद मैंने इसके बारे में सोचा कि हो क्या रहा है। 25 किलोमीटर चल रहे हैं, गर्मी में, टूटी हुई सड़कों पे लोग गिर रहे हैं, मगर थकान किसी को नहीं हो रही। और फिर मुझे बात समझ आई कि थकान इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान के आम नागरिक
की पूरी शक्ति इस यात्रा को पीछे से कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर धकेल रही है। कोई गिरता है, कभी कभी भीड़ में कोई गिर जाता है, मैं ध्यान से देखता हूं, ध्यान से सुनता हूं। कोई गिरता है, 1-2 सेकंड लगते हैं, उसके चारों ओर जो लोग होते हैं एकदम मदद करके उसको उठा देते, झिझकते नहीं, रुकते नहीं। कोई ये नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो, कोई नहीं पूछता। जात कोई नहीं पूछता, कौन सी भाषा बोलते हो वो भी नहीं पूछते, एकदम मदद कर देते हैं। फिर यात्री मेरे पास आए, मुझे कहते हैं राहुल जी बड़ी अजीब सी बात है, रास्ते पे हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी भी ढाबे में जाएं, वहां पे हमसे पहला सवाल होता है कि क्या तुम भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हो? और जैसे ही हम हां कहते हैं, वैसे ही रेस्टोरेंट का मालिक, ढाबे का मालिक कहता है हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। और जब हमारे यात्री पूछते हैं क्यों नहीं चाहिए, तो कहते हैं आप भारत को जोड़ने निकले हो, आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो, इसलिए हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, देश में बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने नफरत फैलाई है। मैं पहले सोचता था कि ये जो नफरत फैलाई है ये गहरी है, मगर आप में से कोई कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक नहीं चला, मैं चला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने हजारों लाखों लोगों से बात की है, और मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि यह नफरत गहरी नहीं है। यह नफरत जरूर आपको टेलीविजन पे दिखेगी, जो हमारे रिपोर्टर हैं इन पर बीजेपी के लोगों ने, इनके मालिकों ने लगाम लगा रखी है, तो इनको कहना पड़ता है। देखो, आपको इनके चेहरे दिख नहीं रहे, मगर ये मुस्कुरा रहे हैं सब। और छुप छुप के मुस्कुरा रहे हैं, कहीं कैमरा पे ना आ जाए और मुसीबत हो जाएगी। मगर ये बात समझते हैं। ये मेरे पास आए, हर स्टेट में, मजे की बात बताता हूं, हर स्टेट में ये मुझसे मिलते हैं। जब हम स्टेट के अंत में आते हैं, जैसे अभी पंजाब में आए, तो ये सब रिपोर्टर आकर हमारे साथ 10-15 कदम चलते हैं। कल पंजाब के रिपोर्टर चले मेरे साथ, कहते हैं राहुल जी, जो आप स्टेट से हमें कहते हो वो बिल्कुल सच है। हमारे दिल में जो है, रिपोर्टर कह रहे हैं, हमारे दिल में जो है, हम उसको टेलीविजन पे नहीं डाल सकते, उसको अखबारों पे नहीं डाल सकते, उसको मैगजीनों पे नहीं डाल सकते। यह आज हिंदुस्तान की सच्चाई है। तो इनको भी दबाया जाता है। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए गए, छोटे व्यापारियों को
स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वालों को खत्म करने के लिए नोटबंदी, गलत जीएसटी, ये हथियार हैं, ये पॉलिसियां नहीं है। जीएसटी का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मध्य प्रदेश में किसी छोटे व्यापारी ने मुझे बताया, मुझसे सवाल पूछा, कहता है राहुल जी आपको मालूम है कि अगर हम 25 किलो से कम चीनी, मैदा, दाल बेचते हैं तो हमारे ऊपर जीएसटी लग जाती है, मगर अगर 25 किलो से ज्यादा बेचते हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगती। मतलब अगर अरबपति, वो आप नाम जानते हो, अगर वो बेचे तो नो जीएसटी, मगर अगर छोटा व्यापारी बेचे तो जीएसटी। और जो रोजगार देते हैं इस देश को, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो रीढ़ की हड्डी है इस देश की, उनको खत्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक युवाओं के मुंह में सिर्फ एक शब्द है, बेरोजगारी, 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 बेरोजगारी। और ये देश अपने युवाओं को झूठ बोल रहा है, अपने युवाओं को झूठ बोल रहा है, अपने बच्चों को झूठ बोल रहा है। ये देश बच्चों से कहता है इंजीनियर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, आईएएस में जा सकते हो, सेना में जा सकते हो, मगर सच्चाई यह है कि इन करोड़ों बच्चों में से 1-2% इंजीनियर बनेंगे, 1-2% डॉक्टर बनेंगे, और आज के हिंदुस्तान में बाकी बेरोजगार होंगे, मजदूरी करेंगे। और यह बीजेपी आरएसएस की पॉलिसियों का नतीजा है। हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर आक्रमण हो रहा है, युवाओं पर आक्रमण हो रहा है, छोटे व्यापारियों पर आक्रमण हो रहा है, किसानों पर आक्रमण हो रहा है, और पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को। आपके लिए बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी, नोटबंदी, उनके लिए आपका धन, आपके खून, आपके पसीने की, आपकी मेहनत का फल उनके हाथों में।